ओके, चलिए कुछ देर में ना सारे क्यूज़ हम डिस्कस करेंगे आशीष, लेकिन आज मैं शो की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से करने जा रहा हूँ। कल यूएस मार्केट में एक हिस्टोरिकल डे था। हम कुछ देर में जब हमारे साथ ग्लोबल क्यूज़ डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कल जैसा दिन आप लिख लीजिए ऐतिहासिक था ट्रूली। और वो इसलिए कि एक ही दिन में कल सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग थे वो कैसे सबसे ज़्यादा एक ही दिन उन्होंने वेल्थ खोई, वो था कल एनवीडिया ने पहली बार, जब पहले $16 का था तब की अलग बात है, पहली बार जब से वो बड़ी कंपनी बनी तब से 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। कल प्री ओपन में 9% नीचे था, हम नैस्डैक पर फ्यूचर्स पर 900 पॉइंट नीचे थे। जब हम कल शो क्लोज कर रहे थे वो 9% नीचे वाला फाइनली 17% नीचे गया। और उसने मार्केट कैप पता कितना लूज़ किया कल एनवीडिया ने 51 लाख करोड़ का मार्केट कैप लूज़ किया। इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं, $600 बिलियन जो यूएस डॉलर टर्म्स में था उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हुआ है। इसको आप इंडियन टर्म्स में समझिए। और आप एक देखिए कि हम वैसे ग्लोबल मार्केट में हम वैसे छोटा हिस्सा होते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपका। जितना कल एनवीडिया ने मार्केट कैप खोया है उतने में हमारे देश की रिलायंस जो सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसी 3 कंपनियां आ जाती हैं। रिलायंस का मार्केट कैप है 17 लाख करोड़ और 51 लाख करोड़ एनवीडिया ने एक दिन में लूज़ करा है। और उसके बाद भी एनवीडिया का मार्केट कैप ऑब्वियसली उसके 5 गुना मतलब करीब करीब $3 ट्रिलियन का है। तो कई बार जब हमें लगने लगता है ना कि क्या हम बहुत ज़्यादा कई बार परेशान हो जाते हैं हम लाइफ में, मतलब, और ये तो हम रिलायंस की बात कर रहे हैं और छोटी तो कंपनियाँ और भी छोटी होती हैं। खैर इस हिसाब से अच्छा, इसके बावजूद लेकिन एक चीज़ है, इसके बावजूद अमेरिकी बाज़ार उतने नहीं गिरे जितने हम फ्यूचर्स में प्राइस इन करके गए थे। इवन नैस्डैक टेक्निकली उतना नहीं गिरा जितना हम प्राइस इन करके गए थे। तो ये एक तरीके से टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो आज, और डाउ जोन्स तो ग्रीन में था, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज बाजार के लिए ग्लोबल क्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम हमेशा इंक्रीमेंटल देखते हैं। इतना तो हम पचा के गए थे ना। तो टेक्निकली हमारे लिए आज ग्लोबल और लोकल दोनों क्यूज पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं बाजार इसमें किस तरीके से आगे बढ़ता है। मंगल के दिन मंगल संकेत हैं, चाहे ग्लोब से हो चाहे अपने डोमेस्टिक क्यूज हो, अच्छे दिख रहे हैं। ग्लोब की चर्चा अभी और डिटेल में करेंगे। एक बड़ा तबका तो अपन ने अभी टच अपॉन करा, लेकिन पहले अब अपने वो आरबीआई ने जो कल शाम को मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ी, तमाम स्टेप्स अनाउंस करे लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के। आप कैसे देखते हो आरबीआई के इस मूव को कल जो अनाउंस हुए? देखिए, इसको हम मान रहे हैं एक तरीके से एक रेट कट बिफोर रेट कट, पॉलिसी से पहले का रेट कट। अच्छा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आज से फेड की मीट शुरू हुई है ना, और आज से फेड की मीट शुरू हुई है, तो फेड की मीट से 2 दिन पहले आरबीआई ने ये डिसीजन ले लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किया क्या आरबीआई ने? सिंपल शब्दों में 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डालने का ऐलान किया है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके का हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अभी भी हमारे पास लिक्विडिटी डेफिसिट रहेगा, जिसको और कॉम्पनसेट करने के लिए फरवरी के आखिर में या मार्च में एक और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आरबीआई की तरफ से आएगा। और इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम आ रही है, जीडीपी करीब करीब ग्रोथ 6% के करीब आप अगर मान के चलें, तो एक सेंस बन रहा है कि फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे सवाल अब ये नहीं है कि रेट कट होगा या नहीं होगा, अब यहाँ से सवाल होगा कि इस साल रेट कट कितना होगा। आई थिंक ये एक बड़ा सवाल होगा और इसलिए आई थिंक इस कदम को हम पॉजिटिव मानेंगे। लीजिए भाई साहब, रेट कट अहेड ऑफ रेट कट, इस तरह के कल लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करे। ये पहला बड़ा स्टेप नए आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आता हुआ। पर अपफ्रंट आपने कहा था अगर मूड माहौल बढ़िया होता तो आरबीआई के इन कदमों से आप गिफ्ट निफ्टी यहां नहीं देखते, ताबड़तोड़ तेजी के साथ खुल रहा होता। पर करंट परिस्थिति को देखते हुए कल के इन जो स्टेप्स अनाउंस हुए उससे ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इवेंचुअली हमारा व्यू होता है, उसके बाद जो मार्केट कर रहा है वो सर्वोपरि है। तो अगर मार्केट डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कर लो, मैंने तो गिरना ही है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ साइन बन रहे हैं आशीष। देखिए क्या है ना, पिछले 3 दिनों से एफआईज ने धीरे धीरे अपने शॉर्ट कवर करने शुरू करें। ये ऑलमोस्ट वही साइन है जो एक मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन के होते हैं, कि एफआईज ने इवन गिरते बाजार में भी अपने शॉर्ट कवर करने शुरू करें।
तो शॉर्ट्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। 3 दिनों में एफआईज ने नेट शॉर्ट 79,000 कम करें, 79,000 शॉर्ट्स कम करें एफआईज ने। अभी भी एफआईज मैसिवली शॉर्ट हैं, लेकिन और 3 दिनों में मार्केट चला नहीं है, गिरती मार्केट में इन्होंने अपने शॉर्ट्स कम किए हैं। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने की उन्होंने शुरुआत की है। अगर आज गैप अप टिका, देखिए एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आपने आज फॉर एग्जांपल डे हाई निकाला और उसके ऊपर आप टिके, और अगर आज फॉर एग्जांपल निफ्टी में 200-250 पॉइंट की रैली हो गई अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, जो और कुछ नहीं तो निफ्टी को एक बार के लिए वो 20 डेमा जोन तक ले जाए, 23,500 तक एक बार के लिए आपको ले जाए, ये पॉसिबल है। इसमें ऑब्वियसली काफ़ी कुछ बजट में भी ज़रूरत है। ये शॉर्ट कवरिंग, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग एंगल कहाँ तक ले जा सकता है आपको, उसकी बात है। लेकिन बाजार की तेज़ी को टिकने के लिए कैश मार्केट में बाइंग ज़रूरी है। पिछली बार भी आपको याद होगा एक शॉर्ट कवरिंग में देखी थी, 24,800 तक गई थी वो, फिर वहाँ से हम गिरे थे और उसके बाद 23,000 तक आए थे। तो एक बार के लिए क्या हम वापस 23,500 तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, 23,500 तक भी बाजार का बड़ा ट्रेंड नहीं बदलेगा, 23,500 तक भी बाजार का बड़ा ट्रेंड नेगेटिव ही रहने वाला है। लेकिन ये देखिए, इस ये चार्ट देखिए आप, बीच बीच में बाजार ऐसा नहीं है कि गिरता भी वन वे में, बीच में शॉर्ट कवरिंग भी ज़रूरी होती है। कैश मार्केट में बाइंग आएगी अगर बजट में कुछ बड़ा पॉजिटिव आ जाए। मेरी सबसे बड़ी होप ये रहेगी कि अगर बजट में कुछ ऐसा आ जाए जो मार्केट को पसंद आए, तो फिर वो एक साइन देगा अलॉन्ग विद आरबीआई स्टेप्स की फाइनली करेक्शन खत्म होगी। लेकिन इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, मार्केट को ही डिसाइड करने देंगे। चलिए देखते हैं स्क्रीन कैसे वर्डिक्ट देती है इन सब अनाउंसमेंट्स का, खास तौर पे आरबीआई के लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स पे। उसके बाद देखेंगे, गाइड करेंगे, होंगे स्क्रीन पे, जुड़े रहिएगा आप कंटिन्यूस सेशन में। देखते हैं बाजार में फिर क्या अप्रोच और समीकरण बैठते हैं। लेकिन कल अपनी आईसीसी बैंक की जो डिस्कशन थी एकदम सटीक बैठी। आईसीसी बैंक ने मामला संभाल लिया, जो आपने कहा भी था, अगर सेकंड हाफ या हालात सुधरे तो आईसीसी बैंक वो स्टॉक है जो आज कमाल कर सकता है। इसी ने संभाला इंडेक्स को, पर उसके नीचे की परत फिर गड़बड़ा रही है। कल सुबह मिड कैप स्मॉल कैप को अपन दिखाई रहे थे अब तक की तस्वीर, और उसमें और कल का पेन जोड़ लीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप जो हाल बेहाल है, इस पर आपका व्यू क्या बैठ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में ना एक बड़ी करेक्शन आ चुकी है। काफ़ी हद तक जो बहुत पोर्टफोलियोज को खाली कर चुकी है। सच है। और मेरा ये भी मानना है कि अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहाँ कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो सब इसलिए खाली कर दिए कि चलो यार एक बार के लिए तो बंद कर दो, फिर बाद में दोबारा। या जिन्होंने खाली नहीं करा उन्होंने, आप क्या है 10 थप्पड़ के बाद 11 थोड़ा पता चलता है, पड़े रहने तो देखा जाएगा। वैसे दो ही तरीके के लोग हैं, दो ही तरीके के लोग Concede कर गए हैं, है ना। तो यहाँ से मेरा एक मानना ये है कि यहाँ से आप अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, ठीक है। यहाँ अभी भी काफ़ी शेयर्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, या जहाँ पर अभी भी आप सिर्फ इसलिए मत लीजिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर गए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल सिर्फ एग्जांपल के लिए बार बार देता हूँ, जैसे वोडाफोन आइडिया है, या और 1-2 स्टॉक्स हैं, जैसे हुडको है फॉर एग्जांपल, सिर्फ इसलिए कि वो काफ़ी गिर गए हैं उनको मत लीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर रेट कट अगर हुआ तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। देखिए, रेट कट्स बाय डेफिनेशन मिड और स्मॉल कैप के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो उस हिसाब से अगर ये मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी रैली आती है। आज हो सकता है आ भी जाए मिड और स्मॉल कैप में। कुछ अच्छे शेयर भी हैं जो 30-40% गिरे हैं आशीष, उन पर फोकस करिए। अब वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वो वाली मार्केट नहीं जिसमें कुछ भी ले लिया और चल गया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तभी पैसा बनाने का ही मज़ा आएगा। और यहाँ से लेकर मार्च तक मेरा ये मानना है कि आप अच्छे शेयर्स को लीजिए और स्क्रीन को देखना बंद कर दीजिए। उसके बाद पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडर्स की बात अब नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की बात हम कुछ देर में दोबारा करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो निफ्टी जूनियर का ETF हो, चाहे वो अच्छे शेयर्स हों, चाहे वो आपके खुद के पोर्टफोलियो वाले अच्छे शेयर्स हों, या ऐसे स्टॉक्स हों जो आप पहले लेना चाहते थे नहीं ले पाए वो हों, उन पर फोकस करें बेसिकली।